जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों को ना हमें पकड़ना है। सारे खातों की समरी मतलब सबके क्लोजिंग बैलेंस, इसका एक अलग सा खाता बना दिया जाए। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास बच्चों होके चलता है रिकॉर्डिंग का। सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स। बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो +1 वाले और बीकॉम वालों को चैप्टर नंबर 1 में उनकी पहला ही टॉपिक ये होके चलता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। भैया, जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो उसका मतलब ही तो पता होना चाहिए ना। तो बच्चों शुरू करते हैं। कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो ये होके चलती है आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप कौन से चैनल पे हैं? आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हैं। क्या प्रॉमिस किया था मैंने आप लोगों को? ऐसे वाली पढ़ाई नहीं होगी, रेक्टिफिकेशन वाली पढ़ाई नहीं होगी। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगा और फिर आप मुझे बताना कि ये डेफिनेशन क्या आपको क्रैमिंग करनी पड़ी। तो चलिए बच्चों, कोई वीडियो ओवर नहीं हो रही है, कोई लेक्चर ओवर नहीं हो रहा है। इसको मैं आपको कॉन्सेप्चुअली, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है शुद्ध देसी कॉमर्स, हर चीज शुद्ध तरीके से आपको समझा के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों छोड़ दो उस क्रैमिंग वाली डेफिनेशन को और मेरी अब बात समझ के चलना। बच्चों, अकाउंटिंग का मेन मतलब होता है हिसाब किताब। यस सर, घर पे पेरेंट्स को देखते हैं, वो हिसाब किताब मेंटेन करके चलते हैं कि महीने तक कितने खर्चे हुए हैं और कितनी इनकम हुई है, एक किताब में लिखते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अकाउंटिंग ही बोलते हैं। बट हम वहां की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। क्या होके चलता है बच्चों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ना बहुत सारी कुछ चीजें होती रहती हैं। अब मतलब समझाओ सर, ये चीजें क्या है? वो मैं आगे बताऊंगा। कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट बात हम कर रहे हैं अकाउंटिंग की। सर फैक्ट्री में ना स्ट्राइक हो गई। अब मेरे को सही बात बता के चलो, बिल्कुल कैजुअली बात कर रहा हूं और कैजुअली रिलैक्स माइंड से मेरे को बता के चलना, क्या इसका हम हिसाब किताब बना सकते हैं? नहीं सर, इसका नहीं बता सकते। फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी जिसकी वजह से 1000 रुपए का लॉस हो गया। हाँ सर, इसका हिसाब किताब बना के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें ना इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज व्हाट अकाउंटिंग इज। मैंने जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों को ना हमें पकड़ना है, उन चीजों को हमें नोटिस करना है। बट कौन से वाली चीजें? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहता है मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चीजें पकड़ूंगा तो जिसमें पैसा इंवॉल्व होकर चलता है। तो पहले आपको यह देख के चलना है कि कौन कौन सी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें पैसा इंवॉल्व है। तो बच्चों एक चीज मुझे बता के चलो, अकाउंटिंग ये बोल के चलता है कि अगर आप इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते रहोगे, क्या आपको याद रहेंगी? नहीं रहेंगी। ये तो घर की बात हो गई सर, घर में 3-4 चीजें होती थी मनी से रिलेटेड, वो हम याद रख लेते थे। सर ये तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक दिन में लाखों चीजें हो रही हैं, कैसे याद रखेंगे? तो बच्चों जैसे ही आपने देख लिया कि हाँ भाई ये चीज है, इसमें मनी इन्वॉल्व है, स्टेप नंबर 1 हमारे पास आके चलता है बच्चों रिकॉर्डिंग का, कि जो वो चीज हो रही है ना उसको रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड कैसे करके चलो? राम से इतने पैसे आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। हाँ सर, इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ मनी है, तो लिख दीजिए कि हाँ भाई राम से 3000 रुपीज आ गए। ठीक है, शाम से 6000 रुपीज आ गए और उसके बाद रोहन को 4000 दे दिए। कोई भी चीज है, चाहे खर्चे हो रहे हैं चाहे पैसा आ रहा है, हमने वो रिकॉर्ड कर दी। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास बच्चों होके चलता है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, अब जितना भी हमने एक टाइप का रजिस्टर मेंटेन कर लिया, हमने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया, इससे सारे रजिस्टर में मैं सारी रिकॉर्डिंग करता रह रहा हूं, सारी रिकॉर्डिंग भरता जा रहा हूं। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, ऑडिटर साहब आ गए। ऑडिटर साहब मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे ना राम का खाता देखना है कि पूरे साल राम का क्या आया क्या गया, राम से हमने कितना लेना है, मेरे को सब कुछ चेक करना है। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक राम की एंट्री यहां रखी थी, क्योंकि ये पूरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है ना, ये जो रिकॉर्डिंग चलती है, ये पूरे साल चलेगी रिकॉर्डिंग, पूरी 1 साल की रिकॉर्डिंग चलती है। तो राम की एक एंट्री यहां कर रखी थी मैंने, और एक एंट्री यहां कर रखी थी, एक एंट्री यहां कर रखी थी। तो ऑडिटर साहब कह रहे हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फटाफट से बता के चलो कि राम से क्या लेना है, क्या देना है, कितना कितना कब कैसे करना है। तो बच्चों यहां तो मैं फंस गया।
तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 क्या होके चलता है? हमारा स्टेप नंबर 2 ये होके चलता है, इतने सारे जो हमने खाते बनाए हैं, ये क्या था? ये राम को हम इसके आगे अकाउंट लिख देंगे, ये भी मैं आपको अगले चैप्टर में समझा के चलूंगा। जो ये राम है, जो ये अलग से हमने खाते की रिकॉर्डिंग की हुई है, इसका एक अलग सा खाता बना दिया जाए। दैट मीन्स अभी तो सारी रजिस्टर्स में रिकॉर्डिंग चल रही है, सारी रजिस्टर्स में भी रिकॉर्डिंग चल रही है, बट व्हाट इफ अगर राम को अलग से एक रजिस्टर में शो कर दिया जाए, अगर राम को अलग से क्लासिफाई कर दिया जाए, हर एक खाते को क्लासिफाई कर दिया जाए, तो बच्चों इसको हम क्या बोल के चलते हैं? इसको हम बोल के चलते हैं स्टेप नंबर 2, जो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो भैया सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी सारे खातों की, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक नया रजिस्टर आया और उसमें हमने लिख दिया राम, और उसका सारा का सारा एक जगह ही खाता मेंटेन हो गया कि हाँ भाई राम से 300 लेने हैं, 400 देने हैं, 200 लेने हैं, 300 देने हैं, सारा एक जगह हमारे पास आ गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर राम से कितने हमें लेने थे हमें पता लग जाएगा। करियाना स्टोर्स होके चलते हैं, कहीं आप लोग भी मेरे को बता के चलें, कहीं आपका खाता बनता होगा तो करियाने वाले भैया को आप क्या बोलते थे? ग्रोसरी शॉप वाले भैया को क्या बोलते थे? भैया खाते में लिख लीजिए, महीने के एंड में आके हिसाब कर लूंगा। वो क्या होता था? वो सेकंड स्टेप ही तो होता था, वो अलग से आपका खाता बना लेता था। तो इसके बाद क्या हुआ? ऑडिटर साहब फिर से आ गए। ऑडिटर साहब कहते हैं हाँ भाई राम का खाता दिखाओ। मैं कहूंगा लो सर राम का खाता। कहेगा श्याम का खाता बना, जैसे राम का अलग से बनाया था वैसे श्याम का मैंने बना दिया। कहता रोहन का बता। मैं कहा सर ये लो रोहन का। ऑडिटर साहब के फिर नखरे शुरू। कहते यार मुझे ना कोई एक पेपर पे ही सारे खाते बता के दे दो, जितने भी हैं, जितने भी खाते हैं ना ये एक ही पेपर में दे दो, कितना कितना किससे लेना है, कितना कितना किसको देना है। दैट मीन्स व्हाट ही इज आस्किंग कि बार बार 300 200 400 300 मुझे ये मत शो करो, मुझे सीधा सीधा बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर राम से लेना है कि देना है, अगर लेना है तो कितना लेना है, अगर देना है तो कितना देना। दैट मीन्स इन सभी का बैलेंस बता के मेरे को बता दो। सो 300 और 200 दैट मीन्स इतना हमें लेना था, और 400 और 300 इतना हमें देना था। दैट मीन्स हमें कितना देना है? और सर हमें 200 और देना है। सो ऑडिटर साहब मुझे कह रहे हैं कि सबके ना क्लोजिंग मुझे बता दो कि कितना लेना है कितना देना है, अगर लेना है तो कितना लेना है, अगर देना है तो कितना देना है। बच्चों आप सभी नोवेल पढ़ते थे? हाँ सर नोवेल पढ़ते थे। जिसके पास नोवेल पढ़ने का टाइम नहीं होता था वो क्या करता था? सर नोवेल के ना पेज नंबर 1 में समरी गिवन होती थी। सर वो नोवेल पढ़ने का टाइम नहीं है ना, उस समरी से सारा पता लग जाता था। तो वही तो मैं कह रहा हूं, एक ऐसी शीट आ जाए जिसपे मुझे सारे खातों की समरी पता चल जाए। सारे खातों की समरी मतलब सबके क्लोजिंग बैलेंस की एट द एंड ऑफ द ईयर किससे कितना लेना है तो कितना लेना है, किसी से कितना देना है तो कितना देना है, एक शीट में मुझे पूरी समरी मिल जाए। तो बच्चों स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 हमारे पास होके चलता है कि समराइजिंग। आगे आगे जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ये जो है ना ये मेन है। क्यों? क्योंकि सारे खातों के किससे लेना है, किससे देना है, कितना खर्चा लास्ट में करना है, कितना टोटल हो गया, इसमें सब नजर आ जाता है आपको। ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है। इसके बेसिस पे हम एक चीज निकाल के चलते हैं, और ये भी मैं आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा, आप खुद ही जवाब देंगे। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोलते हो आप लोग? सर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खोलते हैं ताकि प्रॉफिट कमा पाए। तो बच्चों ये जो समरी वाला पेज है ना, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशंस करोगे, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। इसके बेसिस पे हम ये देख के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कैसे देख के चलेंगे? इसको एनालाइज करेंगे। इसको जैसे एनालाइज करते हैं ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इसको एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे और ये देखेंगे कि भैया हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसको इंटरप्रेट और एनालाइज करेंगे। तो ये थी आपकी फुल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग में क्या था। स्टार्टिंग में क्या था कि भैया पहले आइडेंटिफाई कर लो कि मनी की टर्म्स में स्टेप नंबर 1 पहले रिकॉर्ड करो। ऑडिटर साहब कहते हैं यार इतनी सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है, मेरे को एक खाता अलग से सारे खाते दिखने चाहिए। उसको बच्चों हम बोलते थे क्लासिफिकेशन। फिर ऑडिटर साहब आए, कह रहे यार सबके खाते अलग अलग हैं, एक ही पेज पे सारे खातों का इंतजाम कर दीजिए। उसको हम बोलते थे समराइजिंग। इस समराइजिंग के बेसिस पे सारे खातों के क्लोजिंग बैलेंसेस थे जो मतलब लास्ट में बचे हैं, इसके बेसिस पे मैं निकालता था इंटरप्रेट और एनालाइज करके कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये चीज स्टोरी जो मैंने आपको समझाई थी, आई डोंट थिंक कोई समझाएगा क्योंकि सीधा रट्टा मरवाया जाएगा आपको, बट आपने रट्टा नहीं मारना।
चलें एक बार वापस डेफिनेशन पे और मुझे बताना कि अब समझ में आया है कि नहीं आया है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कह के चलती है, कहता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फटाफट से मुझे बता के चलिए, आइडेंटिफाई आपने कर लिया है कि ये जो कुछ कुछ चीजें हो रही हैं ये मनी के टर्म्स में हो रही है। स्टेप नंबर 1 क्या था? सो स्टेप नंबर 1 था रिकॉर्डिंग। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से मजा नहीं आ रहा सर, ऐसे कीजिए हर अकाउंट अलग अलग शो करके चलिए। व्हाट वाज दैट? इट वाज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग से भी ऑडिटर साहब खुश नहीं हुए, कहता है यार एक पन्ने पे मुझे दिखा दो जिसमें पूरी समरी हो। तो थर्ड स्टेप क्या था बच्चों? एंड समराइजिंग। फिर से पढ़ के चलेंगे, कहता है अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner, in an important manner and in terms of money। ऐसी चीजें जो मनी की टर्म्स में हो। जो बच्चा इस डेफिनेशन को लर्न करेगा वो भागों में डिवाइड कर लेगा। फर्स्ट पार्ट इसका यहां खत्म होता है। सेकंड पार्ट शुरू करेगा, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट। जो मैं बोल रहा था ना कुछ चीजें जो मनी की टर्म्स में हो, आगे मैं पढ़ाऊंगा उन कुछ चीजों को वैसे बोल के चलते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस मतलब बिजनेस में कुछ चीजें हो रही हैं जो मनी की टर्म्स में हो रही हैं। तो वो कह रहा है कि भैया transactions and events which are in part at least of a financial character, ऐसी transactions और events जो मनी से रिलेटेड हो, जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर हो, वो वाली चीज। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। जैसे ही समरी हमारी बन गई, जो हमारा थर्ड स्टेप था, समरी हमारी बन गई, उसमें से रिजल्ट्स जो हैं वो एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और अपने रिजल्ट्स को बोलो कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो दिस वाज योर होल डेफिनेशन बच्चों। आई डोंट नो बच्चे रट्टे क्यों मारते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्चुअली समझ में आई है। आगे भी साल भर जितना भी +1 और ये बीकॉम वाले भी पढ़ के चलेंगे, ऐसे ही हम कॉन्सेप्चुअली वीडियोस पढ़ते रहेंगे एंड मेरे साथ साथ आप बने रहेंगे। ये नहीं है कि जैसे दूसरे बच्चे कर रहे हैं कि सर कोविड का टाइम है छोड़ो आराम से। नहीं 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 नहीं, साइड बाय साइड आपको पढ़ना पड़ेगा एंड यू हैव इनफ टाइम। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे कि हाँ भाई फटाफट जल्दबाजी हो रही है, हल्का समझाया चला गया। नहीं नहीं नहीं, जो भी समझेंगे कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। एंड आप प्लीज हमारे साथ बने रहें और रिवीजन भी आपको हम करवा के चलेंगे। बट वो रिवीजन करनी किसको है? आपको करनी है। कोई भी आपको गाइडेंस की जरूरत है आप हमसे कॉन्टेक्ट करके चल सकते हैं। एंड प्लीज साइड बाय साइड पढ़ लेना। प्लीज वो वाला सिस्टम मत करना कि लास्ट के 30 डेज में सारा सिलेबस कर लो, 20 डेज में सारा सिलेबस कर लो। वो एक तरीके का फेलियर की तरफ ले जाएगा आपको। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, तो बच्चों हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। एंड यू कैन ऑल्सो follow us on Instagram. Our Instagram ID is शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। वहां पे जो भी लेक्चर्स आएंगे ना, अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे, वो आपको पता लग जाया करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।